हेलो बच्चों, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और अपने आज फिर लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ चुके हैं। अपने प्रीवियस जो पढ़ा था उसमें था कि अपने मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे उसके बारे में पढ़ते हुए आए थे, है ना। कि मतलब अपना लेबुजियर हो गया, लेबुजियर ने क्लासिफिकेशन दिया था एक, है ना। ऐसे अपने जितने भी 5-6 वैज्ञानिक थे उसके बारे में पढ़े थे। अब अपने एक वैज्ञानिक आए बेटा जी जिनका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ का मतलब है कि उन्होंने अपना जितना भी, मेंडलीफ एक वैज्ञानिक थे, वो पीरियोडिक टेबल कब बनी, किस पे बेस्ड थी, कैसा था कैसा नहीं था, ये अपने पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए बढ़ते हैं बेटा आगे। लिखा है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो दिया था, कितने में दिया था बेटा, 1869 में, ठीक है ना। कैसे कैसे कहा था, इसमें कैसे कैसे क्या हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ एक लॉ है, इस हिसाब से रखे गए एलिमेंट। क्या लॉ था, लिखा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल का मतलब है जो अपने देख के बता सकें ऐसी प्रॉपर्टी, केमिकल का मतलब ऐसी अपने रिएक्शन कर सकें, उनका रिएक्शन क्या रहेगा, उनका रिएक्शन रेट क्या है, किस किस से रिएक्शन करेंगे, किस किस से नहीं करेंगे। तो देखते हैं, लिखा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, उसके फंक्शन के हिसाब से, ऑफ देयर एटॉमिक वेट, वजन में। इन्होंने जो एलिमेंट थे, इन्होंने एलिमेंट को वजन के हिसाब से अरेंज किया, है ना। देखिए लिखा है आगे, हाँ यहीं तक है, देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने जो बेस्ड था, जो एटॉमिक जो इस पे बेस्ड था, किसमें, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे, ठीक है ना। हाँ, इनको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने एटॉमिक वेट के रूप में रखा है। अपने बढ़ते हुए क्रम में रखे थे, है ना। सबसे छोटा, फिर उसका वजन थोड़ा बड़ा, फिर और वजन, है ना, बढ़ते हुए क्रम में, वजन के मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में। देखिए आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनके बारे में क्या क्या बातें हैं। देखिए लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। मैंने कहा था देखो एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। तो यहाँ पर है इट इज़ द बेस्ड, मतलब ये बेस्ड थी, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पर थी। आइए उस समय, जिस समय ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बनाई गई, उस समय कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, 63 एलिमेंट, ओनली 63 एलिमेंट। कब, जब नोबल गैस नहीं आए थे। नोबल गैस कौन से होते हैं, नोबल गैस एलिमेंट वेर नॉट डिस्कवर्ड, उस समय नहीं आए थे। कौन कौन से होते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट, जितने भी इनर्ट गैस के एलिमेंट हैं, ग्रुप है इनर्ट गैस एलिमेंट, जो कौन सा है, 18 ग्रुप, ठीक है ना, 18 ग्रुप, जिसे अपने बोलते हैं 0 ग्रुप, ये एलिमेंट। इस समय, उस समय ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कोई कहे कितने एलिमेंट हैं, तो आप सीधे कहना सर 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। और उस समय हमारी नोबल गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ठीक है, ठीक है। आइए आपने देखा फर्स्ट, अब इसमें सी पॉइंट है, फर्स्ट साइंटिस्ट जो पहले, ये जो मेंडलीफ थे, मेंडलीफ ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंटों को अरेंज किया था। पहले वैज्ञानिक थे ये, कौन से थे, पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंटों को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, क्यों किया, बताते हैं। देखिए इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो में, हॉरिजॉन्टल रो, बोले ठीक है सर हॉरिजॉन्टल रो ये, ठीक है ना, ये सब क्या है, हॉरिजॉन्टल रो। एंड कह रहा है वर्टिकल कॉलम, और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। बोले ठीक है सर, अरेंज किया। इन्होंने जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें क्या कहा था, जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें कहा था ग्रुप। क्या कहा था, ग्रुप। और उस समय कितने ग्रुप थे, डिफाइनेबल कितने थे, 8 ग्रुप। उस समय 8 ग्रुप हमें मिले थे। लेकिन हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल रो को कहा था पीरियड। क्या कहा था, पीरियड। बोले ठीक है सर, पीरियड कहा था। अब इन्होंने 7 कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे, है ना, 7 पीरियड थे। और इस समय भी कितने हैं, इस समय भी 7 है, उस समय भी 7 थे, दोनों समय। लेकिन यहाँ पर ग्रुप
कितने हैं 8, लेकिन इस समय कितने हैं 18, है ना, बढ़ते हुए रहे। तो वर्टिकल कॉलम मतलब ये, हॉरिजॉन्टल रो 7 होती हैं, जो अपने इनका नाम क्या रख दिया था, पीरियड। और जो हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं उनका हमने नाम रख दिया था ग्रुप। और ये होते कितने हैं, उस समय 8 थे, इस समय 18 है, ठीक है ना। आइए अब लिखा है द एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप। सेम ग्रुप मतलब सेम ग्रुप में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जो रहते हैं, जो सेम ग्रुप में एलिमेंट बिलोंग करते हैं, एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप एक्स हैविट सिमिलर प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सेम। ये तो बता रखा है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था। बोले ठीक है, इन्होंने कहा था कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखी जाती है ग्रुप में, जो ग्रुप बनाए गए उनमें सिमिलर प्रॉपर्टी इन्होंने रखी। और ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ये याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना हॉरिजॉन्टल रो किस में है, पीरियड, एंड वर्टिकल कॉलम क्या कहेंगे, ग्रुप। डन, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये है अब कह रहा है एडवांटेजेस, मतलब इसके फायदे क्या हुए थे। लिखा है मेंडलीव मतलब एडवांटेजेस मतलब फायदे ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट मतलब पीरियोडिक, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हमें क्या क्या फायदे हुए, है ना, इस चीज़ पे भी है। बोले ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है स्टडी ऑफ एलिमेंट में हमें क्या मिले, फायदे मिले। स्टडी ऑफ एलिमेंट में हमें फायदे मिले, कैसे मिले देखो, यहाँ पर है स्टडी ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट, जिन एलिमेंटों को हम जानते थे वो पहली बार थे क्लासिफाइड इन ग्रुप, उन्हें हमने कहाँ रखा, ग्रुप में। जिन्हें हम जानते थे उन्हें हमने ग्रुप में रखा अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो स्टडी बिकम इजीली, इसीलिए हमें स्टडी कैसे मिली, इजी हो गई। कैसे हो गई बताते हैं, देखिएगा 1 मिनट, इतनी से में बताते हैं। आप इतना बताइए, आपकी जो स्कूल होता है, स्कूल है जो, स्कूल में बेल बजने से पहले, जो मॉर्निंग की बेल बजती है उससे पहले जो भी बच्चा आएगा वो ग्राउंड में इधर उधर टहलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा बेल बज गई, सब बच्चे एक रो में खड़े हो जाएंगे। कक्षा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला अपनी रो में, फोर्थ वाला अपनी रो में, है ना, इस टाइप से। लेकिन पहले कैसे थे, पहले ये बिखरे हुए थे, बोले ठीक है। अब आप हर किसी से ये बात जाके पूछते कि आप कौन सी क्लास में हो, बोले कक्षा 4 में। आप कौन से में हो, 5 में। आप 6 में, आप 7 में। कोई कहता फिर से NC में, कोई फिर कहता। आप ऐसे ही 100 बच्चों से पूछते तो टाइम कितना वेस्ट होता, हर किसी बच्चे से पूछते। अब आपने क्या किया, आप गए और जाके बेल बजा दी, और जैसे ही बेल बजाई सब बच्चे अपने आप अपने ही ग्रुप में, मतलब अपने ही ग्रुप में, अपनी ही लाइन में सब खड़े हो गए। अब आपको पता है फर्स्ट लाइन में पहली क्लास का होगा, सेकंड लाइन में सेकंड क्लास का बच्चा होगा, थर्ड लाइन में थर्ड ही का होगा। अब आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, ओनली एक बच्चे की करनी है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है। कन्फर्म, हाँ यही तो। अब इसीलिए हमें क्या पड़ गया, इजी हो गया था स्टडी ऑफ एलिमेंट। अब देखो लिखा है फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट वाज वेयर क्लासिफाइड इन अ ग्रुप के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या किया, सो स्टडी बिकम इजीली, इसीलिए हमारी स्टडी क्या हो गई, इजी। यहाँ पर मैंने बताया प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, अपना सेकंड जो था एडवांटेजेस उसमें है सेकंड। देखना बेटा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, है ना, न्यू एलिमेंट के बारे में कैसे कैसे पता चला। लिखा है इट गेव एन इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट एज सम गैप। ऐसा था कि जो मेंडलीव को जो प्रॉपर्टी मिलती गई, जो ग्रुप में उन्होंने अरेंज किए थे, जो प्रॉपर्टी उन्हें मिलती रही, उनके हिसाब से इन्होंने ग्रुप में अरेंज किए थे। अब इन्होंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर कोई, ये हमारे एलिमेंट है, ठीक है ना, इनमें हमने अरेंज किया है, ये हमारे क्या हैं, ग्रुप बटे हुए हैं, ये देखो ग्रुप है। अब इन्होंने क्या किया, मान लो इसकी हमें पता चल गया कि ये हमारा कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है।
यहाँ पर एक एलिमेंट है, लेकिन इसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं था। अब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मान लो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर पता नहीं है, मान लो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर पता नहीं है और यहाँ पर भी पता है। मतलब पीरियोडिक टेबल में जहाँ तहाँ क्या छूट गए, गैप छूटते चले गए, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। इसीलिए लिखा है, देखो, इट गेव इनकरेजमेंट द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी के दौरान यहाँ पर सम गैप वेयर लेफ्ट इन इट। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ हमारे गैप छूट गए। अब छूट कैसे गए, उनकी प्रॉपर्टी जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं उनके बारे में कुछ। बोले ठीक है। अब क्या हुआ आगे देखिए, कौन कौन से एलिमेंट थे जो हमारे छूट गए थे, आइए देखते हैं। पहला है स्कैंडियम, ये हमारा छूट गया था, लेकिन हमें ये नाम कैसे पता चला, ये हमें तब पता चला बाद में जब हमारे डिस्कवर्ड हो चुके हैं तब। पहला स्कैंडियम था, उसकी जगह छूट गई थी। गैलियम है, उसकी जगह छूट गई थी। और जर्मेनियम की और बेटा टेक्नेटियम की, ठीक है ना, इनकी जगह छूट गई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर। डन। आइए लिखा है, दीज वेयर द एलिमेंट फॉर पोजीशन, उसकी पोजीशन, प्रॉपर्टी आर डिफाइंड, मतलब इज डिफाइंड टू बाई मेंडलीव। उनकी प्रॉपर्टी देखो, उसकी पोजीशन तो हमें पता ही चल गई थी, पोजीशन क्या है, एंड उसकी क्या पता चल गई थी हमें, प्रॉपर्टी, एंड वेयर डिफाइंड, उसकी हमें पता चल गई थी। मेंडलीव ने ये बात हमें बता दी थी कि पोजीशन कहाँ पर आएगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ठीक है ना। और है उसकी प्रॉपर्टी और पोजीशन, हमें दो चीज़ हमें मेंडलीव ने बता दी थी। अब है इवन बिफोर, बाद में, मतलब पहले देखना, डिस्कवरी से ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेस फॉर देम हिज टेबल। मतलब इसमें डिस्कवरी से पहले इनका जो हमारी बाद में डिस्कवरी हुई है उससे पहले नाम क्या क्या रखे गए। अब ये मेंडलीव थे बहुत बड़े केमिस्ट, इनके दोस्त थे, वो कैसे थे, वो बहुत बड़े वाले विद्वान थे, किसके, संस्कृत के। अब संस्कृत के विद्वान थे जो उनके पास गए मेंडलीव, बोले दोस्त यार एक बात बताओ, हमें हमारी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, हमारी टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल है जो हम ही बना रहे हैं, हमने वहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट छूटे हुए हैं, उनको हम क्या करें। तो उन्होंने बताया टेंशन मत लो, उसके ऊपर जो एलिमेंट है, उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसी का नाम रख दो, लेकिन उसके साथ में ईका लगा देना। ईका का मतलब होता है ऊपर वाला। अब ऊपर वाले एलिमेंट के नीचे ही तो ये एलिमेंट है, मान लो यहाँ पर बोरॉन है, यहाँ पर कौन सा है एलिमेंट, बोरॉन एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर बोरॉन एलिमेंट है, तो इसके नीचे क्या लगा दिया, ईका। इस एलिमेंट का नाम रख दिया, क्या रख दिया, ईका बोरॉन, ठीक है। ऐसे इसके नीचे को कौन है, स्कैंडियम है या मैग्नीज है, तो इसके नीचे हमने देखा ईका मैग्नीज। ईका का मतलब ऊपर वाला एलिमेंट से नीचे वाला आया, ऐसा था। अब देखिए दिस टेबल, अब क्या था, अब जब इसमें था, इस पीरियोडिक टेबल में, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर, है ना, याद रखना, ठीक है। अब देखना, ईका है, ईका एल्यूमिनियम, मतलब पहले इसका नाम ईका एल्यूमिनियम था, बाद में हमें ढूंढने पे इसका नाम क्या मिल गया, गैलियम, ठीक है। हमने देखा ईका सिलिकॉन था, लेकिन बाद में हमें इसे ढूंढने पे क्या मिल गया, जर्मेनियम। हमने देखा पहले इसका नाम क्या रख दिया था, ईका बोरॉन, तो उसका नाम बाद में हमें क्या मिला, स्कैंडियम, चलो ठीक है। अब हमने ईका मैग्नीज के मतलब, ईका मैग्नीज का मतलब है मैग्नीज, ईका हमारा जो मैग्नीज है इसके ऊपर होगा, एंड यहाँ पर लगा दिया ईका मैग्नीज, तो बाद में इस एलिमेंट का जो नाम मिला था उसका नाम क्या था, टेक्नेटियम, जिसे TC भी बोलते हैं। हेलो बच्चों, देखो अपना अगला है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट में हमें देखना है जो एटॉमिक वेट है उसमें हमने क्या किया, करेक्शन किया। और करेक्शन कैसे किया, मेंडलीव से कुछ गलतियां हो गई थी। गलतियां क्या हो गई थी, इन्होंने बैलेंसी अजीब उठा ली थी, जिसकी 2 थी उसकी 3 उठा ली, जिसकी 4 थी उसकी 5 उठा ली, बैलेंसी एक बढ़ के उठा ली थी। तो
तो यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ करेक्शन किए हैं किसमें, एटॉमिक वेट में। वो कैसे थे देखना, करेक्शन वेयर डन इन एटॉमिक वेट, करेक्शन किए गए वो भी किसमें किए गए, करेक्शन वर डन इन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट में कुछ करेक्शन किए गए, एंड सम कुछ एलिमेंटों में करेक्शन किए गए। वो एलिमेंट कौन कौन से थे और क्या क्या करेक्शन किए गए देखते हैं। देखिए इनका एक फार्मूला था, क्या था, एटॉमिक वेट बराबर बैलेंसी, जो बैलेंसी होती है जितने बॉन्ड वो बनाता है, जितने बॉन्ड वो बना सकता है, एलिमेंट जितने बॉन्ड बना सकता है, एंड है इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर फार्मूला है एटॉमिक वेट बराबर बैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब सुनना, यहाँ पर इन्होंने उठाया B4, इन्होंने पहले B4 इनने बेरिलियम उठाया, और बेरिलियम के बारे में हम जानते हैं कि बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट इन्होंने देखा वो कितना था, 4.5। इन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक वेट मतलब जो इक्विवेलेंट वेट था वो 4.5 था। चलो ठीक है सर। इन्होंने जो बैलेंसी उठाई थी वो कितनी थी, ट्राईवैलेंट, लेकिन हमें पता है अब कितनी होती है, बाईवैलेंट। क्यों होती है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। इसे हम निकाल के देखें, फर्स्ट S2 और 2S2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, और इसमें 2p क्या रहेगा, अभी 0, 2p 0 रहेगा। अगर मैं इसे भरना चाहूँगा तो ऐसे मान के चलो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब एक्साइटेड स्टेज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, आगे वाले सेल में, आगे सेल में। तो इसकी बैलेंसी कितनी आई, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारी क्या दिखाते हैं, बैलेंसी मतलब ये 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है। बोले ठीक है सर, यहाँ पर 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इन्होंने कितना लिया था, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने क्या लेना था, बाईवैलेंट। ये बाद में हमें पता चला। बिफोर पहले देखिए इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट। बोले ठीक है सर, एटॉमिक वेट बराबर, अब हमने देखा एटॉमिक वेट हमें देखना है, बैलेंसी कितने लिए इन्होंने, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट में कितना आएगा, 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट कितने लिया है, 4.5। इसकी मल्टीप्लाई कराई तो आंसर आया 3.5, लेकिन ये तो इसका वेट होता नहीं है। एटॉमिक वेट बेरिलियम का 13.5 तो होता नहीं है। होता कितना है देखते हैं। अब हमने देखा आफ्टर, बाद में, मतलब मेंडलीफ ने अब सुधार किए। सुधार क्या था, इक्विवेलेंट वेट तो बेटा वही रहेगा जो पहले था 4.5, अब भी 4.5 ही रहेगा, लेकिन बैलेंसी जो गलत हो गई थी, अब मैंने क्या किया, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल ने, मतलब मेंडलीफ ने अब यहाँ पर क्या किया, सुधार कर दिया। सुधार क्या किया था, बैलेंसी पहले मानी थी 3, अब क्या मानी है 2। अब यहाँ पर बैलेंसी 2 है तो एटॉमिक वेट क्या रहेगा, 2। बैलेंसी कितनी रहेगी, 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना है, 4.5, तो कितने आए, 9। ये इसका एक्चुअल होता है। बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 9। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब इन्होंने देखा कि इन्होंने मतलब पहले कितना लिया था, ट्राईवैलेंट 3, लेकिन हमें पता चला कि होता कितना है, बाईवैलेंट। तो ये बात पहले की थी, ये बात कब की थी, बिफोर मतलब पहले, और ये अब आफ्टर मतलब बाद में सुधार हुए। अब देखना यहाँ पर लिखा है करेक्शन वर डन इन एटॉमिक वेट। करेक्शन वर डन इन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के मतलब एटॉमिक वेट में करेक्शन किए गए ऑफ एलिमेंट आर थे। ऐसे कौन से एलिमेंट थे जिसमें करेक्शन किए गए, ठीक है ना, ऐसे कौन से एलिमेंट थे जिसमें करेक्शन किए गए। अब करेक्शन कौन कौन से थे देखना, इसका नाम है यूरेनियम, इसका नाम बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। इनमें क्या किए गए, करेक्शन किए गए, ठीक है ना। ये एलिमेंट ऐसे थे 1 2 3 4 5 एलिमेंट ऐसे थे जिनमें क्या किया गया, करेक्शन किया गया। अब देखना यहीं पे इनकी मुझे ट्रिक भी याद है, आपको भी बता रहा हूँ। देखना इसकी ट्रिक है यू बेटा इंडिया आए पिटे। मतलब यू का मतलब है यू बेटा इंडिया आए पिटे। ये आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गई। आपको याद भी नहीं करना है कि यू बेटा इंडिया आए पिटे, इनमें क्या किया गया, करेक्शन किया गया। ऐसे एलिमेंटों में करेक्शन किया गया। देखना अगला, यहाँ तक तो अपने एडवांटेजेस हो गए, ठीक है ना।
अब अपने क्या आ गए डी एडवांटेज या फिर डीमेरिट्स। डीमेरिट्स कौन सी थी? डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मतलब ऐसी चीज़ें इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं थी, मतलब मेंडलीफ ने ये चीज़ बताई थी, इनमें कुछ कमियां थी। ठीक है ना, देखिए है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन। मेंडलीफ ये नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, क्यों रखना है, कैसे रखना है। देखिए बताते हैं, लिखा है हाइड्रोजन रिसेंबल्स बोथ द एल्कली मेटल, मतलब हाइड्रोजन को कहाँ रखना था, हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड, मतलब फर्स्ट पीरियड का मतलब है एल्कली मेटल में रखें या फिर हैलोजन में रखें। इन प्रॉपर्टी सो मेंडलीफ कुड नॉट डिसाइड, मतलब मेंडलीफ डिसाइड नहीं कर पाए वेयर प्लेस इट, मतलब ये प्लेस नहीं कर पाए कि हमारा हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए हम बताते हैं, देखिएगा यहाँ पर है, ये रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर है कि मेंडलीफ ये नहीं बता पाए कि हम हाइड्रोजन को कहाँ रखने वाले हैं। देखिए हमने हाइड्रोजन को उठाया, हाइड्रोजन को उठाया, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसे क्या रखूँगा फर्स्ट S2, फर्स्ट S1 है ना। एस सेल में कितने होते हैं ऑर्बिट, एक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने हैं ओनली 1। अब हमने देखा हाइड्रोजन कितने से बॉन्ड बनाएगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने डुप्लेट। हाइड्रोजन हमेशा कितने बनाता है, हमेशा डुप्लेट बनाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने हैलोजन उठा लिया, फ्लोरीन उठा लिया, एटॉमिक नंबर 9 होता है। देखिए फर्स्ट S2, 2S2, 2p5, 9 हो गया। अब देखिए 2p5 मतलब यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, S में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, p के ऑर्बिट कितने होते हैं, p के होते हैं 3, एक में रहते हैं 2, भरने का तरीका देखना, एक यहाँ, दूसरा और तीसरा, चौथा और पाँचवा। हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे 5, हमने पाँचों भर दिए। और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 1 की, मतलब मेंडलीफ ये नहीं बता पाए कि इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर रखूँ या फिर अल्कली मेटल, ये कौन सा है, ये हैलोजन फैमिली, ये हैलोजन फैमिली। अल्कली मेटल कोई सा भी उठा लो, जैसे लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, देखा फर्स्ट S2 और फिर 2S1। इसमें भी अपने को कितने चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक ही। तो ये नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हैलोजन में रखना चाहिए क्योंकि इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, और लिथियम मतलब फर्स्ट अल्कली मेटल में भी एक की ज़रूरत थी। ठीक है ना, मतलब मेंडलीफ ये नहीं बता पाए कि यहाँ पर रखना है हैलोजन को, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ रखना है या फिर अल्कली मेटल में रखना है, हैलोजन में रखना है या फिर अल्कली मेटल में रखना है, ये नहीं बता पाए थे। चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर है एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, ये किसका पार्ट है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, उसमें था एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ऐसे पेयर जो एलिमेंट के बारे में थे, कैसे थे। अब क्या पढ़ रहे हैं अपने, डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है these were some pair of element which did not follow increasing order of atomic weight, मतलब जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें इन्होंने एटॉमिक वेट को बढ़ते हुए क्रम में लगाया था, मतलब 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। लेकिन ये बात इनकी कैसी हो गई, गलत हो गई। देखो लिखा भी है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे, सम पेयर, कुछ पेयर ऐसे थे एलिमेंट के विच डिड नॉट फॉलो, कुछ ऐसे पेयर थे जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे कि इनकी पीरियोडिक टेबल आगे मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है, इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। लिखा है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, वो कौन कौन से एलिमेंट थे देखिएगा, यहाँ पर है AR का कितना एटॉमिक वेट कितना होता है 39.9, इसका कितना होता है 39.1, मतलब इधर जाने पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, कम हो गया, मतलब ये पेयर कैसा है, गलत। यहाँ पर ये से होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, इसीलिए ये तो ठीक है, मतलब ये चीज़ इस पे फॉलो नहीं हुई, कुछ एलिमेंट ऐसे थे इन पे फॉलो ये चीज़ नहीं हुई है। देखना
यहाँ पर ये 39, यहाँ पर देखिए इसका कितना है 137, आयोडीन का कितना होता है 127, यहाँ पर कितना है 127.5, और यहाँ पर कितना है आयोडीन का कितना होता है 127। बोले ठीक है सर, इसका तो कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इधर है। यही तो क्या थे, सम पेयर, कुछ एलिमेंट, कुछ पेयर ऐसे थे एलिमेंट के जो इस चीज़ की मैंडलीफ की बढ़ते हुए क्रम में फॉलो नहीं हो रहे थे। यहाँ पर देखो 58.9, यहाँ पर 58.6, मतलब ये ज़्यादा है, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। ऐसे ये है 232, यहाँ पर देखिए 231, इसका फिर से। तो ये जो पेयर थे इन्हें आपको याद करना है, लेकिन उसकी एक ट्रिक है, बताते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक है, इसी को सीक्वेंस में लेते हुए चलते हैं। देखना, अरे कमल, ये ब्रैकेट बंद कर देना, अरे कमल तेरे इंडिया को नहीं था पता। अरे कमल तेरे इंडिया को नहीं था पता, ये हो गया। मतलब अरे का मतलब है AR, अरे, कमल का मतलब K, तेरे का मतलब TE, इंडिया का मतलब I, को CO, नहीं NI, था TA, पता P। मतलब ये क्या थे, कुछ पेयर ऐसे थे जो इस चीज़ को मैंडलीफ की एटॉमिक वेट जो बढ़ते हुए क्रम में था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है AR एंड CO वेयर प्लेस K, मतलब यहाँ पर इसका कैसा होना चाहिए था, इसका एटॉमिक नंबर कैसा है, एटॉमिक वेट 39.9, ये तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसे आगे रखा गया। तो यहाँ कह रहा है रिस्पेक्टिवली इन पीरियोडिक टेबल बट हैविंग हायर एटॉमिक वेट, मतलब इसका ज़्यादा है फिर भी इसे पीछा रखा गया है। ठीक है ना, ये बात यहीं पर, और यही इनके क्या थे, डीमेरिट्स थे। ठीक है ना, तो बस यहीं तक था अपना ये लेक्चर, और इसके आगे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें कौन कौन से था, कौन कौन से वैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने क्या क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब है। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और साथ साथ में पढ़ाई करते रहो। ठीक ना, ऑल द वेरी बेस्ट।